हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी मटेरियल की। कोई सा भी मटेरियल हो जिसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है, यह देखने के लिए कि जो वो मटेरियल है क्या वो उतनी लोड को बेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस पर जो लोड पड़ेगा उसको रेजिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और उसकी हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये सब चीज़ें किस में चेक की जाती है? कंप्रेसिव टेस्ट के थ्रू चेक की जाती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगने वाला लोड होता है। मटेरियल के ऊपर जब लोड अप्लाई होता है तो वो मटेरियल एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है, उस पर लोडिंग की वो अमाउंट पड़ती है जिससे मटेरियल के अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रैक्स जिस लोड पे आके डेवलप होते हैं, ठीक है, वो जो लोड होता है वो मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, बेसिकली जिसको हम पी अपॉन ए से डिनोट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से जैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज़ किया जाने वाला कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कंक्रीट क्यूब हो या फिर एग्रीगेट्स हो, या फिर स्टोन्स हो, ठीक है, इन सब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो होनी ही होनी चाहिए। सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है ये, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए जिससे हमारा जो मटेरियल है या फिर जो स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। ठीक है, देखिए, जो कंप्रेसिव टेस्ट होता है या फिर कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर किया जाता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, इमेज के अंदर हमको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन दिख रही है, ये एक यूनिवर्सल मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, हर जगह इसी का यूज़ किया जाता है। अच्छा, टेस्ट कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक स्पेसिमेन तैयार किया जाता है, कॉन्क्रीट क्यूब का स्पेसिमेन तैयार किया जाता है। अब जैसे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो मोल्ड है ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब मोल्ड है। ठीक है, आप टेस्टिंग करने के लिए या तो कॉन्क्रीट का क्यूब ले सकते हैं, चाहे आप सिलेंड्रिकल क्यूब ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कंक्रीट का ही ले सकते हैं आप, उसको उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चाहे आप उसको क्यूब में ले लो या फिर उसको सिलेंड्रिकल ले लो, कैसा भी हो सकता है वो। अब टेस्टिंग करते टाइम उसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और जिस लोड पे आके उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जो लोडिंग होती है उसको रोक दिया जाता है और जो लोडिंग होती है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंप्रेशन टेस्ट। अब इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अब कंप्रेशन टेस्ट को अब एक बार हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, इसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है। ये जो टेस्टिंग होती है वो दो कंडीशन में होती है, एक तो होती है ड्राई कंडीशन में, एक होती है वेट कंडीशन या फिर सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक टेक क्यूब तैयार किया जाता है जिसका जो डायमेंशन होता है वो या तो आप 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm का लेंगे या फिर आप उसको 50 mm के क्यूब के डायमेंशन में लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्यूब है उसकी सरफेस की अच्छे से फिनिशिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, उसको साफ़ किया जाता है। अब हमको ड्राई सैंपल तैयार करना है तो ड्राई सैंपल के लिए क्या करा जाता है, जो क्यूब है, ठीक है, स्पेसिमन है, उसको 105 डिग्री सेल्सियस पे ओवन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ड्राई करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसको डेसिकेटर के अंदर ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर में। तो ये तो हमारा ड्राई सैंपल तैयार हो गया। अब बात करते हैं वेट सैंपल कैसे तैयार किया जाता है। वेट सैंपल तैयार करने के लिए स्पेसिमेन को वाटर के अंदर सैचुरेट करके रखा जाता है 72 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद दोनों की सेपरेट टेस्टिंग की जाती है। ये जो दोनों ही टेस्ट होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में यूटीएम पे किए जाते हैं। अब बात करते हैं लोड अप्लाइड। ये जो लोड अप्लाई होता है उसकी रेटिंग कितनी होती है, तो 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट या फिर 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसमें लोड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अब इस इमेज में क्लियरली दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर हमको क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो गए जब ये जो दोनों प्लेट्स आपस में लोड अप्लाई हुआ। ठीक है, लोड अप्लाई होने से क्या हुआ, स्पेसिमन पे लोड पड़ा, कंप्रेशन उसके अंदर डेवलप हुआ, कंप्रेशन डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन हम ये जो इसकी लोडिंग है वो यहीं पर ही नोट कर लेते हैं उसको टूटने से पहले, क्योंकि अगर आप उसको टूटने के बाद लोडिंग रिकॉर्ड करोगे तो वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। हमको क्या देखना है, बेसिकली किस पॉइंट में आके उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आके उसमें हमारे क्रैक डेवलप हुए हैं वो मटेरियल के हमारी पर्टिकुलर क्या हो गई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। ठीक, इससे हमें क्या पता चला कि ये जो मटेरियल है ये कितना स्ट्रांग है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और इसकी जो एज है वो कितनी रहेगी। आप इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्रेशन टेस्ट का प्रोसीजर। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर और उनकी हाई कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है।
ओके, अब बात करते हैं हम मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ की कि किस किस स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए, ग्रेनाइट, चॉक, स्लेट और सैंड स्टोन, ठीक है, इन चारों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। ग्रेनाइट हुआ, चॉक हुआ, स्लेट हुआ, सैंड स्टोन हुए, ये चारों जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ये मार्बल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हाई होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक्सेसिव लोड को भी बेयर कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट और क्रशिंग टेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।